इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज नवनियुक्त न्यायाधीश सौरभ श्रीवास्तव और ओम प्रकाश शुक्ल ने अपने पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने अपने न्याय कक्ष में सादे समारोह में इन्हें अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद 160 न्यायाधीशों वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा जजों की कुल संख्या 92 हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम रद्द कर दिया है। यह परिणाम उस सीमा तक रद्द किया गया है जब तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा की सिंगल बेंच ने 1 महीने के अंदर दोबारा इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। माह मुहर्रम की 4 तारीख को करबला में इमाम हुसैन के वफादार घोड़े जुलजना ने जिस तरह एक एक कर 72 शहीदों को यजीद से जंग लड़ने में किरदार निभाया, उस घोड़े की शबी गुलाब व चमेली के फूलों से सजाकर लोगों की ज़ियारत को निकाली गई। पांदरीबा स्थित इमामबाड़ा सफदर अली बेग में अशरे की 4थी मजलिस को मौलाना सैयद रज़ी हैदर साहब क़िबला ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन पर ढाए गए मज़ालिम का गमगीन तज़किरा किया। मजलिस से पहले बाबर, मिर्ज़ा जहांगीर व फैज़ जाफरी ने मरसिया पढ़ा। मजलिस के बाद इमामबाड़ा सफदर अली बेग के अंदरूनी हिस्से से दुलदुल घोड़े की शबी निकाली गई, जिस पर अक़ीदतमंदों ने फूल माला व सूती चादर चढ़ाकर मन्नत व मुरादें मांगी। अंजुमन अब्बासिया ने नौहा और मातम का नजराना पेश किया। अंजुमन गुंचाए कासिमिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के मुताबिक बुधवार 5वीं मुहर्रम को चक ज़ीरो रोड स्थित इमामबाड़ा डिप्टी जाहिद हुसैन में दिन में 11 बजे मजलिस होगी। अशरे की 5वीं मजलिस को मौलाना सैयद रज़ी हैदर खिताब करेंगे। अंजुमन गुंचाए कासिमिया नौहा और मातम का नजराना पेश करेगी। इसी तरह पांदरीबा में इमामबाड़ा सफदर अली बेग में दिन में 2 बजे मजलिस होगी और नौहा और मातम अंजुमन गुंचाए कासिमिया का होगा। प्रयागराज जनपद के जमनापार क्षेत्र में एक और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। मेजा के जूडापुर दांदू गांव में घर के भीतर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक प्रेम प्रकाश मिश्र घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। मंगलवार सुबह वो घर में ही खून से लथपथ मृत मिले, जबकि उनकी पत्नी नीरजा मिश्रा गंभीर रूप से जख्मी हालत में मिली। पत्नी को फाफामऊ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सुराहां पुलिस के साथ ही आला अफसर मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल जारी है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम टोड़िहार में एक व्यक्ति को लाठी डंडों से कुछ लोगों ने प्रहार कर दिया है, जिससे कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां पे 2 लोग जो थे वो घायल थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा उसकी पत्नी, उसको हल्की चोटें आई थी। तत्काल पत्नी को इलाज के लिए भेजा गया। जो पत्नी हैं उनसे एक तहरीर प्राप्त की गई है और वो चश्मदीद साक्षी भी हैं इस पूरे घटनाक्रम के। उनके अनुसार ग्राम टोड़िहार के ही 2 लड़के मदारी और चंदन, ये लोग गांव में एक बतख पालने का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति सोहन लाल जी से कुछ विवाद कर लिए थे। बतख और उसके अंडों को लेने देने का एक मामूली सा विवाद था, जिसमें कहा सुनी बढ़ के मारपीट में तब्दील हो गई और इन लोगों के द्वारा एक लाठी से उनके सर पर प्रहार कर दिया गया। जो प्राप्त तहरीर थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। बहुत जल्द उसके साथी की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो बॉडी थी उसे रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिससे मृत्यु के सही कारणों और सही समय का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सड़क पर बन रहे मजहबी गेट के विरोध में राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए कुंडा तहसील परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। राजा भैया के पिता भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह की मांग है कि सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे मजहबी गेट को तुरंत हटाया जाए। जब तक इस गेट को नहीं हटाया जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि कुंडा तहसील क्षेत्र के शेखपुर आशिक गाँव में PWD की ज़मीन पर अतिक्रमण कर मजहबी गेट बनाया जा रहा है।
राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह का कहना है कि धर्म विशेष के लोग द्वारा इस तरह का मजहबी गेट बनाकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे कार्य पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर अतिक्रमण करके किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, किंतु न तो पीडब्ल्यूडी विभाग न ही तहसील प्रशासन और न ही जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। सावन के महीने में हर हिंदू शिव भक्त की जुबां पर इन दिनों एक ही भजन थिरक रहा है और वो है हर हर शंभू। लेकिन इस भजन को गाने को लेकर इसकी सिंगर फरमानी नाज से मुस्लिम कट्टरपंथी नाराज़ हैं और उनकी ये नाराज़गी अब फतवे में बदल गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर की रहने वाली इस मुस्लिम सिंगर नाज को लेकर कट्टरपंथी इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी मुस्लिम किसी मूर्ति की स्तुति में गीत नहीं गा सकता, ये इस्लाम में हराम है। देश के महान सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदू देवी देवताओं के स्तुति में सैकड़ों भजन गाए, लेकिन इन कट्टरपंथियों की आवाज़ तब नहीं उठी। फिर फरमानी नाज पर ही गुस्सा क्यों, वो भी तो सुरसादी का है। शंभू शिव महदेवा शंभू शिव महदेवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभू शिव महदेवा शंभू 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 शिव महदेवा।